मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। 112 के जवान किस तरह से यहां पर काम कर रहे हैं और लोगों के लिए कैसे ये जीवन दायिनी के रूप में 112 काम कर रही है, इसका ताजा और जीता जागता उदाहरण यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि संतोष जी को देख रहे हैं, आप जो 112 के आरक्षक हैं, और वाहन के जो चालक है राहुल जी को देख रहे हैं। ये जो है तुरंत जैसे ही मौके पर सूचना मिली कि कुमड़ी पुल के पास एक सड़क हादसा घटित हुआ है, ये तुरंत मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद सबसे पहले इन्होंने जो घायल जवान थी वो जो माफी चाहूंगा, मैं आपको बता दूं कि जो घायल जो युवक था, घायल युवक को तत्काल सबसे पहले इलाज के लिए लेकर पहुंचे और इलाज के लिए लेकर पहुंचने के बाद जो है इसे अभी देवभोग के जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसे एडमिट करवाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उस खबर के मुताबिक बाइक का जो नंबर है CG04MD6469, इसके साथ ही जो स्कॉर्पियो का जो नंबर है CG17KK8251, स्कॉर्पियो का नंबर है। कुमड़ी के पास ये सड़क हादसा घटित हुआ है। असलम जी, कुछ सूचना है कि कुछ जानकारी आपको पता चला है क्या? और जानकारी पता चला है झाकरपारा का हुकमत यादव बोल के एक्सीडेंट हुआ है नदी के पास, कोई स्कॉर्पियो टक्कर मार के चला गया बोल के। इसका नहीं, वो मौके पे खड़ा है स्कॉर्पियो, मौका खड़ा है जी। मैं क्या देवभोग में ही था कार्यक्रम में, पता लगा तो आया हूँ अभी हॉस्पिटल। तो ये कहाँ जा रहा था, कुछ क्लियर हो पाया? ये देवभोग से घर जा रहा था। देवभोग से घर जा रहा था। सिंगल था बाइक में? नहीं, 2 जने थे। और एक जन की स्थिति कैसी है वो तो बोल नहीं पाऊंगा, क्या मिला नहीं हूँ, मैं देवभोग में ही था जी। असलम जी, आप अपना त्योहार भी छोड़ के त्योहार छोड़ के आए हैं सीधा? चलिए असलम जी, बहुत अच्छी बात आपकी। निश्चित तौर पर असलम मेमन जी की और जनसेवक है, उन्होंने प्रमाणित भी किया है। और मैं आपको बता दूं कि असलम जी जैसे बता रहे थे कि ये जो सड़क हादसा कुमड़ी का जो पुल है, कुमड़ी के पुल में सड़क हादसा घटित हुआ है। हुकमत यादव जो झाकरपारा के निवासी है, 2 लोग के साथ अपने घर जा रहे थे और स्कॉर्पियो से उनकी टक्कर हो गई। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बाइक का नंबर है CG04MD6469 और ये जो स्कॉर्पियो का जो नंबर है CG17KK8251, स्कॉर्पियो का नंबर है। एक बार राहुल जी से बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि राहुल जी भी स्पॉट में गए थे। राहुल जी, जानना चाहेंगे स्पॉट में क्या किस तरह का टक्कर हुआ, स्पॉट में क्या स्थिति थी? हमको तो इतना जानकारी नहीं है, एक्सीडेंट के सहायता अपन आके हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। राहुल जी, स्पॉट में आप गए थे तो क्या तस्वीर देखने को मिली वहाँ पे? उसमें सामने वाला गिरा हुआ था जी, जिससे अपन 112 में शिफ्ट करके हॉस्पिटल लाए। राहुल जी, टक्कर स्कॉर्पियो ने मारा है? पता नहीं सर। नहीं, तो स्कॉर्पियो वहाँ पे खड़ी है? स्कॉर्पियो और एक बाइक खड़ा था। हाँ जी, इसका बाइक क्षतिग्रस्त था। बाइक क्षतिग्रस्त था। तो लोग क्या बोल रहे थे राहुल जी? लोगों से कुछ पूछताछ? सर, हमको उतना पूछने के लिए समय नहीं रहता, हम लोग का 112 ड्यूटी है, अपन को समय से जल्दी जितना जल्दी हो सके हमको हॉस्पिटल शिफ्ट करना रहता है। चलिए, धन्यवाद। राहुल जी का कहना है कि उतना समय नहीं रहता। बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने कही। क्या आप लोग परिजन है उनकी? तो बहुत अच्छी बात राहुल जी ने कही कि कुल मिलाकर उतना समय हमारे पास नहीं रहता, हम मौके पर पहुंचते हैं और हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी रहती है, हमारा फर्ज रहता, हमारा कर्तव्य रहता है कि घायल को जो है अस्पताल पहुंचाए। इस तरह की जो है जानकारी दी जा रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि स्कॉर्पियो के साथ टक्कर होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक बार श्याम सोनी जी को फोन लाइन पर लेना चाहूंगा क्योंकि श्याम सोनी जी वहां के निवासी हैं। श्याम जी से पूछेंगे कि आखिर क्या मामला है। अच्छा श्याम सोनी जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। श्याम सोनी जी जानना चाहूंगा, अभी आपके कुमड़ी पुल में जो तेल नदी का पुल है वहां पर एक सड़क हादसा घटित हुआ है, कौन कौन से वाहन में टक्कर हुई है, क्या बताना चाहेंगे? ये देवभोग का चरण नागेश का गाड़ी है, साइड में खड़ा था जी, और बाइक वाला पूरा टन था दारू पी के जी, और लेके ठोक दिया। वो बाइक वाला एकदम ज्यादा नशे में धुत था? हाँ, पूरा धुत था जी। मतलब कितने लोग वैसे बोल रहे हैं, मैं आप फोन करने पे गया और फोटो वोटो खींच के आपको डाला। बाइक वाले कितने लोग थे? 1 जने था। और ये जो चरण नागेश की गाड़ी थी ये सड़क के किनारे थी? किनारे थी, वो खड़ी थी, गाड़ी खड़ी थी जी। और ये जाके उसमें घुस गया जी, ऐसी जानकारी निकल कर आई है जी जी जी। कितने चरण श्याम जी 2 लोग से बता रहे हैं और एक व्यक्ति की स्थिति कैसी है? मैं जो पैर टूटा था ना उसी को बोला, तो मैं एक सुन के एक आदमी का बोल रहा हूँ। मैं 2 आदमी थे या एक आदमी है, मैं पता नहीं था, मेरे को नहीं है पता। चलिए, धन्यवाद लोकल टीवी जुड़ने के लिए, आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर श्याम जी ने जानकारी जो है क्लियर कर दी है। श्याम जी ने जो जानकारी दी है उनके दिए गए जानकारी के मुताबिक जो स्कॉर्पियो खड़ी थी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है और खड़े स्कॉर्पियो से जाकर ये व्यक्ति टकराया है, ऐसी जानकारी श्याम जी के द्वारा लोकल टीवी को दी गई है। तो
उनके जो भाई है विनोद जी से एक बार बातचीत करना चाहेंगे। विनोद जी, जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि आपके भाई की स्कॉर्पियो खड़ी थी। वो बाहर से आ रहे थे और नाला के जस्ट किनारे ही खड़ा था गाड़ी, और लाइट भी जल रहा है। गाड़ी में जाके पीछे से ठोके हैं, हेडलाइट पीछे का लाइट फूटा है स्कॉर्पियो में। और इन लोग दारू भी पिए हुए हैं, जो गाड़ी में बाइक में आ रहे थे तो दारू पिए हुए हैं। वो मटन वटन भी बिखरा हुआ है और दारू का शीशी भी 2-3 बिखरा हुआ है। हम लोग जाके आ रहे हैं अभी। तब जाके आ रहे हाँ, हैं, देख मतलब के आ- आपकी गाड़ी खड़ी थी? खड़ी थी और पेशाब के लिए उतरा रहा है। हाँ, पेशाब गया, लेडीज लोग थे, थोड़ा दूर गया, ड्राइवर गया तो आते ही जाकर ठोक दिया है पीछे से। आते जाके अंदर घुस गए गया। मतलब उस चालक की कहीं कोई गलती चालक की कोई गलती नहीं है, पूरा रोड किनारे ही खड़ा है गाड़ी। रोड किनारे गाड़ी है। हाँ। हाँ, मतलब पुल के ऊपर में खड़ी थी गाड़ी। पुल के ऊपर में खड़ा है और एक ट्रक भी आना जाना हो जाएगा। हाँ। इतना रास्ता है, जाके इन लोग नशे की हालत में जाके ठोके हैं। तो इन लोग गाड़ी कहाँ जा रही थी आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी पूर्णा पानी जा रही थी। पूना पानी जा रही पूर्णा पानी, एक गाड़ी पूर्णा पानी में रहती हाँ, है। वहीं रहती है गाड़ी, और गाड़ी खड़ी थी गाड़ी खड़ी थी और लोग पीछे से जाके ठोके। पीछे जाके ठोके हैं। बिल्कुल नशे में धूत थे। 2 धूत है नशे में, और 2 जन थे बोलते हैं, एक जन गायब है वहीं से, एक आदमी नहीं है। नहीं दिख रहा है। और वो दारू का बोतल वोटल भी पड़ा है। दारू भी पड़ा है वहीं, बाटल पड़ा है, मटन भी बिखरा हुआ है, हाँ। साग सब्जी भी है, पूरा रोड में बिखरा हुआ है मटन। बिल्कुल। तो चरण नागेश जी के जो छोटे भाई हैं विनोद नागेश जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया कि उनकी जो वाहन है, उनकी वाहन पूर्णा पानी जा रही थी, गाड़ी पूर्णा पानी में रहती है। वाहन में कुछ महिलाएं भी सवार थी। ऐसे में चालक को जो है यूरिन करना था, जिसके चलते चालक कुछ दूर पर गया और वाहन को पुलिया के ऊपर में खड़े कर दिया। इस दौरान ये बताया जा रहा है कि झाकरपारा के एक युवक है हुकमत यादव, जैसे कि असलम मेमन जी ने जो जानकारी दी है, हुकमत यादव पीछे से आकर स्कॉर्पियो में टकराता है और इसके बाद पूरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। 112 के जवानों को इस मामले की सूचना मिलती है। इसके बाद 112 के जवान मौके पर पहुंचते हैं और उसे इलाज के लिए अभी देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया गया है। उसकी स्थिति क्या है, कुछ देर बाद जो है चिकित्सक से बातचीत करेंगे, जो डॉक्टर उनका उपचार करेगा उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद कंफर्म हो पाएगा कि उसकी स्थिति क्या है। असलम जी, क्या जो डॉक्टर यहाँ पर बातचीत हो पाई है, किसी से आपकी बातचीत हो पाई है? लेफ्ट साइड का पैर टूट गया है उसका जी। पूरी तरह किससे बातचीत हुई असलम जी आपकी? अभी वो स्टाफ है, उसका नाम तो लेडीज से कोई स्टाफ है। पैर टूटा हुआ है, लेफ्ट साइड का जांग टूटा है, पूरी तरह से जख्मी है जी। हाथ में भी चोट है, सर में भी लगा हुआ है। असलम जी, ऐसे वाहन चालक के जो छोटे भाई बता रहे हैं कि इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी पुलिया के ऊपर में और पीछे से जाकर टक्कर जो है ठोक दिया है। ये तो जब तक क्लियर नहीं होगा मैं पूछूंगा नहीं, बता नहीं पाऊंगा, मैं था नहीं सामने। नशे में भी था, ऐसी जानकारी आ रही है। हो सकता है, कुछ बोला नहीं जा सकता। अभी तो फिलहाल उससे मिला हूँ, अभी तो उसका पेंट वेंट खोल कर ड्रेसिंग करवा रहे हैं जी। उससे क्लियर होने के बाद पता चलेगा किस कैसे एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल। तो असलम जी का कहना है कि अभी ड्रेसिंग करवाया जा रहा है। असलम जी का कहना है लेफ्ट पैर टूटा है। असलम जी, लेफ्ट पैर टूटे होने की जानकारी असलम मेमन के द्वारा दी गई। असलम जी ने कहा है कि अस्पताल के जो स्टाफ है उनसे बातचीत के दौरान ये चीजें निकलकर सामने आई है। असलम जी ने बताया कि जब ठीक हो जाएगा, जब उससे पूछताछ होगी, तभी क्लियर हो पाएगा कि सड़क हादसा कैसे घटित हुआ है। हालांकि जो वाहन चालक स्कॉर्पियो के जो मालिक हैं, उनके जो छोटे भाई हैं विनोद नागेश जी ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से बातचीत के दौरान जो अपने दावे हैं लोकल टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने पेश किया है। फिलहाल चिकित्सक से बातचीत करेंगे, इसके बाद ही उसके विषय में जो है पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि उनकी स्थिति कैसी है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।